दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो हमने इसलिए बनाया है कि 90-105 कैटेगरी के ऊपर जो हमारे भाई बहन हैं उन्हें अब डबल बेंच में हार के बाद क्या करना चाहिए। साथ ही साथ आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 12/091 का रिजर्व ऑर्डर इसी सप्ताह अभी तक के कॉल लिस्ट में नहीं। सारा डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। हम आपको बता दें कि जब से 12/091 का ऑर्डर सुरक्षित हो गया है डबल बेंच में, तब से जितने भी हमारे भाई बहन हैं, और चाहे वो 90-105 के हों और चाहे 12/091 के हों, सबकी दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। आगे क्या करना चाहिए, कैसे हमें अपने ग्रीवांस का निर्धारण कराना चाहिए, और कैसे हम जो भर्ती से चूक गए हैं हमारी भर्ती हो, इस पर लोग मंथन कर रहे हैं और उनके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। लेकिन मित्रों, हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है, नियुक्ति प्रक्रिया है, वो बड़ी जटिल है और कोर्ट कचहरी के चक्कर में बिना गए किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। इसी का आप परिणाम देख रहे हैं कि 12/091 आज 9 वर्षों से कोर्ट दर कोर्ट दौड़ रहा है और बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। साथ ही साथ 72,825 की पूरी भर्ती न करके 90-105 वालों को भी सरकार ने भटका दिया। हम आपको बता दें कि आपका कहना निसंदेह सही है कि 12/091 में मेरा नाम क्यों नहीं है, जबकि मेरे इतने नंबर हैं। कहीं ना कहीं मित्रों, ये नियुक्ति प्रक्रिया का ही फॉल्ट है। हम आपको बता दें, इसमें आपकी गलती नहीं है, 12/091 की गलती नहीं है, 90-105 की भी गलती नहीं है। जिले स्तर पर इन्होंने आवेदन लिया और कुछ लोगों ने कम आवेदन किया, कुछ लोगों ने ज़्यादा आवेदन किया, कुछ लोगों ने कहीं आवेदन किया, कुछ लोगों ने कहीं आवेदन किया। सेंट्रलाइज अगर आवेदन प्रक्रिया होती तो सबके कट ऑफ बराबर होते और सबको बराबर लाभ मिलते। लेकिन जो भी चयन अभी तक हुए हैं मित्रों, चाहे वो सही हुए हैं चाहे गलत हुए हैं, लेकिन कट ऑफ को अगर देखा जाए तो प्रत्येक जिलों के कट ऑफ में बड़ी समस्याएं आ रही हैं। किसी जिले के कट ऑफ में 5-5 अंक तक के अंतर हर ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि 12/091 के लिस्ट में 90-105 के लोग नहीं आए और कहीं ना कहीं ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है, नियुक्ति प्रोसेस है, आवेदन करने की प्रक्रिया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, ये इसके लिए दोषी है। और जो सरकार है वो निसंदेह इसका लाभ उठाती है, बेरोजगारों को आपस में लड़ाना चाहती है। भाई 90-105 के लोग भी हमारे ही भाई बहन हैं और जितनी नियुक्ति की आवश्यकता 12/091 को है, उतनी ही नियुक्ति की आवश्यकता 90 और 105 की है। लेकिन अब चूँकि कानूनी दांवपेच में फंस करके अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया में किसी को नियुक्ति नहीं मिली है, लेकिन 12/091 90-105 से थोड़ा सा आगे है। मित्रों, हम आपको बता दें कि 90-105 के भाई बहन थोड़ा सा गलतफहमी में पड़ गए, जल्दबाजी दिखा गए इनके पैरवीकार, क्योंकि जब 12/091 ने अपना ग्रीवांस निर्धारित कराया था और सिंगल बेंच से जीते थे, तो इन्हें सिंगल बेंच नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि 12/091 को जब नियुक्ति मिल जाती, उनकी काउंसलिंग पूरी हो जाती और वो अपने विद्यालयों में चले जाते, तो 90-105 के लोगों को जो है सुप्रीम कोर्ट में जा कर के और डायरेक्शन लाने का काम करना चाहिए था, ना कि भारी धन का अपव्यय सिंगल बेंच और डबल बेंच में करना चाहिए था। क्योंकि मित्रों, जब परमादेश और डायरेक्शन लेकर 12/091 के लोग आए थे, तभी सिंगल बेंच ने उन्हें सुना था। लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं और पैरवीकार होते हैं जिनको अपने जेब भरना होता है, आम याचियों का कोई उन्हें जो है परवाह नहीं होती है। लंबी लंबी बातें करते हैं, याचियों को गुमराह करते हैं, धन लोलुपता में लोगों को अच्छे शब्दों से बांध देते हैं और वो भी उनके पीछे चलने लगते हैं और उनके घर का पैसा भी चला जाता है। तो मित्रों, यही हुआ है। अगर किसी अच्छे वकील से समझे बूझे होते तो वो कहता कि सुप्रीम कोर्ट से ही परमादेश आप लोग भी लाइए, लेकिन अभी 12/091 की नियुक्ति हो जाने दीजिए, जिससे आप उन्हें चैलेंज करें। अभी तक 12/091 कहीं नहीं है, न उसकी नियुक्ति हुई है, न उन्हें विद्यालय मिला है।
कोर्ट में आर्डर सुरक्षित है, लेकिन उसके बावजूद भी सिंगल बेंच में हारने के बाद डबल बेंच में लोग लड़ते रहे। हालांकि सिंगल बेंच में लड़ने के बाद डबल में लड़ना उनकी मजबूरी हो गई थी, मैं मानता हूं, लेकिन सिंगल बेंच में लड़ना नहीं चाहिए था और 12/091 की नियुक्ति प्रक्रिया को देखना चाहिए था कि आगे क्या होता है, उसके बाद निर्णय लेना चाहिए था। अब प्रश्न मित्रों यह उठता है कि चूंकि अब 90/105 इस समय हार गया है और 12/091 का आर्डर सुरक्षित हो गया है, उसमें भी क्या आर्डर आए तो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर अब मैं परिस्थितियों बस बात करता हूं कि 12/091 जीत जाता है, उसे बहाल कर देते सिंगल बेंच के आर्डर को डबल बेंच, तो 90/105 के लोगों को धैर्य रखना चाहिए और 12/091 के लोगों को नियुक्ति मिलने तक का इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद में इन लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना चाहिए और वहां परमादेश ला करके अपने ग्रीवांस का निर्धारण कराना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट अगर सुने तो वहीं पर अपने ग्रीवांस का निर्धारण कराना चाहिए, सरकार से जवाब तलब करना चाहिए। लेकिन धन लोलुपता और नेताओं के जो पैसे की लालच है वो कोई अच्छा कार्य करने नहीं देती है। मेरा ये अपना मानना था, लोग क्या मान रहे हैं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं 90/105 के भाई बहनों के लिए कह रहा हूँ, वो भी हमारे ही भाई बहन हैं और 12/091 भी हमारे भाई बहन हैं, लेकिन सबके लिए मैं अपनी राय एक तरह रखता हूँ। अब जिसका जो है उस तरह मैं वीडियो बनाता हूँ और उस बात को रखता हूँ, लेकिन लोग एक दूसरे के समर्थक मानने के लिए तैयार होते हैं, यानी कि मुझे 12/091 का समर्थक मानते हैं, जो कि सर्वथा गलत है, क्योंकि 12/091 इस समय लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए उसकी बात करना जरूरी थी। आपका ग्रीवांस सुप्रीम कोर्ट के बिना डायरेक्शन का नहीं बन सकता, इसलिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। रह गई बात मित्रों 12/091 के आर्डर, रिजर्व आर्डर के आने की, तो इसी सप्ताह आर्डर आने की पूरी उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्योंकि जज अश्विनी कुमार मिश्रा कभी भी बहुत लंबा नहीं खींचते हैं, उनका आर्डर शायद लिखा जा चुका होगा, लेकिन अभी किस दिन आएगा इस सप्ताह में यह कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक लग रहा था कि मंगलवार बुधवार तक आ जाएगा, लेकिन अभी तक के काज लिस्ट में मंगलवार तक का जो समय है उसमें 12/091 का नाम नहीं है। इसलिए जो आर्डर आएगा वो सप्ताहांत आने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। आर्डर इसी सप्ताह आने की उम्मीद है मित्रों, सबकी दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं और लोग आर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। 90/105 के लोग भी आर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी सुना गया है, तो उनके बारे में कोर्ट क्या कहती है, क्या कोई डायरेक्शन देती है या उन्हें पूरी तरह खारिज करती है, अभी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जज के जो उस समय निर्णय थे और जो शब्द थे, कमेंट थे, उससे लग रहा था कि 90/105 खारिज हो गया है। मित्रों धन्यवाद।